साथियों, चलिए हम राशि में प्रवेश करें। पहली राशि से मेष राशि। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण, ये मिलके बनते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के नामाक्षर इस प्रकार है: चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। इन शब्दों से, इन अक्षरों से जिन भी जातकों के, जिन भी व्यक्तियों के नाम आते हैं तो वो मेष राशि के हुए। और मेष राशि का जो संवत्सर का जो फल है वो उन पे लागू होगा। तो मेष राशि में इस वर्ष शनि आपके प्रवेश कर चुके हैं। मेष राशि में अभी 7.5 चल चुकी है। तो जो मंगल हैं शनि के शत्रु हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल हुए, तो कुछ कठिनाइयां उनको देखने को मिल सकती हैं। तो विशेषतः हम देखते हैं कि देखें कि मेष राशि में इस वर्ष क्या क्या घटनाएं होंगी और उनके साथ क्या क्या मतलब और चीजें होंगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि जातकों के लिए वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। वर्षारंभ से ही आपको अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा और विपरीत परिस्थितियों में भी आपको कार्य करना पड़ेगा और हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी, क्योंकि अभी शनि 7.5 में है तो वो काफी दबाना चाहेंगे। चारों ओर से नाना प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट आप में आ सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा और शनि की उपासना करनी होगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपको प्रभावित कर सकता है, तो आप शरीर का विशेष खान पान का ध्यान रखिएगा और अपनी मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। योग ध्यान कीजिएगा और शरीर में व्यायाम कीजिएगा और संतुलित आहार पोषाहार लीजिएगा, ताकि शरीर मजबूत होता रहे, बना रहे और वो रोग की लड़ने की क्षमता उसमें विकसित होती रहे। क्योंकि शनि का प्रभाव है जिस राशि में जाता है, जहां 7.5 जिस राशि में उसकी लगती है, तो वहां उस राशि को प्रभावित करता है विशेष रूप से। और उस राशि के अंतर्गत जो भी जातक आते हैं, जिनकी वो राशियां होती हैं, तो वो प्रभावित उससे होते हैं। शनि का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में रहता है। तो मेष राशि में अभी 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, तो तब मेष राशि को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अनेक प्रयत्नों के बाद भी आपको बड़ी मुश्किल से सफलता मिलेगी इस वर्ष मेष राशि के जातकों को, और अपनी क्षमताओं के अनुरूप उनको कार्य करने होंगे और विपरीत परिस्थितियों में भी आपको कार्य करने पड़े रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव भी संभव है, तो परिवार में अपनी मेलजोल बढ़ाएं, घनिष्ठता बढ़ाएं और छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं परिवार में उनको अनसुना कर दें और धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। और देव आराधना करें, इष्ट की आराधना करें और कुछ जपदान करें, इससे आप शनि के प्रभाव से बच सकते हैं। और धनाभाव से आप प्रभावित हो सकते हैं, धन की कमी हो सकती है वर्ष भर, तो आपको खर्चा भी एक संयम से करना होगा और बड़ी सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा पूरी साल भर मेष राशि के जातकों को। और कभी कभी पारिवारिक मतभेद भी सामने आ सकते हैं। परिवार में कितने प्रकार के तनाव होते हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी किसी मतलब पति के साथ, पत्नी के साथ हो सकता है। उसमें विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अपनी वाणी में जो है संयम रखना पड़ेगा, तो तभी कार्य संभव हो पाएगा, तभी वो रिश्ता चल पाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए यह वर्ष ठीक है। जो मेष राशि के कामकाजी जातिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं जिनकी मेष राशि है, उनके लिए यह जो वर्ष है वो बहुत उत्तम बताया गया है। तो स्वास्थ्य के प्रति सबको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य में बाधा आ सकती है। और खान पान में विशेष सावधानी बरतें, बासी खाना न खाएं और अति तला भुना न खाएं। नाना प्रकार की बीमारियां ग्रसित हो सकती हैं। कभी आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, इसकी परेशानी हो सकती है। खान पान पे सावधानी बरतें और बाहरी खाने पे परहेज करें। खुद बनाएं और मतलब ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं, इस पे हमारा मतलब आपका ध्यान रहना चाहिए। और इसमें 6 जून से 28 जुलाई के मध्य में नए कार्य जो आप प्रारंभ कर रहे हैं उसमें समय लग सकता है। 6 जून से 28 जुलाई के बीच में कोई अगर आप नया कार्य करने जा रहे हैं या नया कुछ प्लानिंग आपने की है, उसमें समय लग सकता है। तो धैर्य बनाए रखें, वो कार्य होगा लेकिन समय लगेगा। और राज्य पक्ष से लाभ आपको हो सकता है। अगर सरकार से कुछ योजनाएं आपको मिलने वाली है, किसी को मकान मिलने वाला है या सरकार से
कोई आपने परीक्षा दी है, प्रतियोगी परीक्षा दी है, कोई एग्जाम दिया है, उसमें सफलता मिल सकती है, लेकिन समय लग सकता है। जैसे रिजल्ट देर में आना या कुछ और बाधा होना, तो उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, कुछ अगर रुके कार्य हैं वो भी आपके बन सकते हैं। 28 जुलाई से 13 सितंबर के मध्य में कार्यों में तेजी आएगी। 28 जुलाई से 13 जो सितंबर है उसके मध्य में कार्यों में जो रुके हुए कार्य हैं वो बढ़ेंगे, उसमें तेजी आएगी। और कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आप बिजी होंगे। अगर कोई बेरोजगार हो रहे हैं उनको नया रोजगार मिलेगा और व्यस्तता आपकी बढ़ जाएगी। खुद मतलब ग्रह ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा कि आप व्यस्त रहेंगे, आप खाली नहीं रह पाएंगे। और दौड़ भाग भी बढ़ेगी, नाना प्रकार की दौड़ भाग, पारिवारिक मामलों में जैसे मकान बनाना है या कोई परीक्षा देनी है, एग्जाम देना है, आप पढ़ाई करते हैं या कहीं दौड़ धूप करनी है किसी कार्य के लिए, तो दौड़ धूप आपकी बढ़ेगी, आप व्यस्त रहेंगे। और 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक के बीच का जो दौर है वो आपको दूर प्रवास भी कराता है। दूर प्रवास मतलब कहीं आप घूमने फिरने जा सकते हैं, तीर्थाटन में जा सकते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा सकते हैं, कहीं शादी समारोह में जा सकते हैं, कोई विदेश भ्रमण भी कर सकता है, किसी रूप से आपको बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ समय के लिए वहां अस्थायी रूप से रुकना भी पड़ सकता है। और विदेश गमन की परिस्थितियां भी इस वर्ष ग्रह बना रहे हैं। आप कहीं विदेश, अगर आपकी इच्छा है विदेश गमन की, तो वहां भी आप मतलब जा सकते हैं, आपके ग्रहों की ये स्थिति है। उसके बाद विदेश बंधुजनों से टकराव भी संभव है इस वर्ष, आप ध्यान रखिएगा अपने रिश्तों के मामलों में, क्योंकि हमारी वाणी से या हमारे कुछ कार्यों से किसी को बुरा लग सकता है परिवार में या रिश्तेदारी में, तो इसमें आपको संयम बरतना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और कटुता जो है अपनी दूर करनी पड़ेगी, मनमुटाव दूर करना पड़ेगा। और 7 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में लाभ के अवसर आपके बढ़ेंगे। 7 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में लाभ के अवसर आपके बढ़ेंगे। कहीं से लाभ हो सकता है, विदेश से लाभ हो सकता है, कहीं रिश्तेदारों से आपको कुछ फायदा हो सकता है, या कहीं आपका कहीं पैसा फंस गया था, रुक गया था, किसी ने देनदारी आपकी देनी थी वो दे सकता है, या आप काफी समय से आप लोन का प्रयास कर रहे थे, लोन रुका था तो वो कार्य हो सकता है, या कोई सरकारी योजना में आपने कुछ प्रोजेक्ट लगाए थे वो पास हो सकते हैं, सरकारी बिल पास हो सकते हैं। कोई ठेकेदारी में कार्य करता है तो उसके बिल रुके हैं, जैसे वो बिल पास हो सकते हैं, तो उनको धन लाभ इस पीरियड में आपके 7 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 के बीच में ग्रह की स्थिति ये बता रही है। और धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, तीर्थाटन आप कर सकते हैं, और भूमि की प्राप्ति और नया मकान, भूमि, प्रॉपर्टी आप जोड़ सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं जनवरी में 2026 में कि नए जगह घर बनाना, नई जमीन लेना या कुछ मकान में जीर्णोद्धार का कार्य करना आपके द्वारा संभव हो सकता है 2026 में। और 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी के मध्य में धन लाभ आपको हो सकता है। उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ आपका संपर्क स्थापित हो सकता है। कोई राज सत्ता के व्यक्ति हैं, कोई मंत्री हैं, विधायक हैं, या बड़ी पहुंच जिनकी राज सत्ता में है, केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में, ऐसे व्यक्तियों के साथ आपका संपर्क स्थापित हो सकता है, उनसे घनिष्ठता हो सकती है, या उनके द्वारा आपके कुछ कार्य जो है सिद्ध हो सकते हैं, जैसे नौकरी में आपके ट्रांसफर, आपके और कुछ सरकारी योजनाओं से लाभ आपको लेना हो। उस पीरियड में ग्रह जो है 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में इस गोचर खंड काल में यह परिस्थितियां बना रहा है। और 23 फरवरी से वर्षांत तक, अगले वर्ष तक, मार्च तक, 23 फरवरी के बाद वो यश की प्राप्ति, आपका यश बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में, गांव में, पड़ोस में और घर में, शहर में या परिवार में, रिश्तेदारों में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दी है उसमें आप पास हो सकते हैं, किसी की नई जॉब, नई नौकरी लग सकती है, और किसी का कोई नया कार्य जो रुका था, नहीं हो रहा था, वो हो सकता है, जिससे आपको सफलता मिलेगी। और शत्रु समन, तो नाना प्रकार के जो शत्रु होते हैं, जैसे हमारे रोग किसी को लग जाता है, किसी को और मानसिक तनाव है, उसका जो है समन होगा, वो घटेगा या कम होगा। और शांति की प्राप्ति होगी, रोग समन होगा। कोई रोग लगा है, कोई इलाज नहीं हो रहा था, या काफी दवाइयां खाने के बाद में कोई रोग बढ़ता जा रहा था, उसके बाद वो ठीक होने लगेगा, दवाइयों का असर उसमें शुरू होने लगेगा।
और इस वर्ष मेष राशि के जातक शनि से प्रभावित रहेंगे, और जिससे जो है अत्यधिक कष्ट जो है शनि देते हैं, इसके प्रति आपको सावधान अभी से रहना होगा, क्योंकि शनि धीरे धीरे फल देते हैं और शनि आपके 7.5 में है, तो 7.5 साल तक आपकी राशि का वो भोग करेंगे। तो अभी 7.5 चली है, वो सर में है, सर से शनि चढ़ते हैं, पांव से उतरते हैं, तो अभी आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। कोर्ट कचहरी मुकदमा, मदिरापान, मांसाहार, ये चीजों से आप बचें, कुसंगत से बचें, और आप शिव आराधना कर सकते हैं, शिवालय में जलाभिषेक कर सकते हैं, और ओम शनिश्चराय नमः करके शनि का जप करा सकते हैं, या शनि मंदिर तेल का छायादान कर सकते हैं, शनि को दिया बाती अर्पण कर सकते हैं, और शिवालय में आप नियमित हर सोमवार या शनिवार को आप शिवालय जा सकते हैं और शिव की आराधना कर सकते हैं, या हनुमान जी की आराधना भी आप कर सकते हैं, जिससे जो है शनि के प्रभाव में न्यूनता आएगी और शनि जपदान से आपको लाभ होगा। और ग्रह जो है अपना कार्य तो करता है, लेकिन हम अपने कर्मों से उस प्रभाव को काट सकते हैं, इसलिए आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। लेकिन जो अब कार्य तो करना ही है, अब 7.5 हो कुछ भी हो, लेकिन हमको जीना ही है, तो आप हिम्मत ना हारें, नए जोश से कार्य करें, तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, माँ पराशक्ति आप की जो मनोकामना है वो पूर्ति करे, आपकी रक्षा करे। धन्यवाद। तो साथियों चले अब दूसरी राशि की ओर। दूसरी राशि है हमारी वृष राशि। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 4 चरण, ये मिलके बनी वृष राशि। तो वृष राशि में उसके नामाक्षर हैं ई, उ, ए, ओ, बा, बी, बू, बे, वो। तो इस वृष राशि के जो जातक हैं उनमें इस संवत्सर का क्या फल पड़ेगा, या इस संवत्सर में उस राशि के जातकों के साथ कैसा प्रभाव रहेगा, उस परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा करें। तो वृष राशि का जो वर्ष फल है वो मिला जुला है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहना है, और उचित खानपान और दिनचर्या से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कहीं परेशानी या ढीलापन आ सकता है, उसके प्रति आप ध्यान रखें। कार्य प्रणाली में लापरवाही न बरतें, और लापरवाही के कारण आपके काम पीछे जा सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि का अभाव आपको हो सकता है परिवारजनों से कुछ कटुता हो जाए या कुछ मनमुटाव हो जाए, जिससे आप असंतुष्ट रहें, तो उसके प्रति आपको सचेत रहना होगा, प्रेम बनाना होगा और खुद पे नियंत्रण करना होगा, संयम बरतना होगा। और कुटुंबीजनों से विशेष तालमेल बना के चलें, क्योंकि कभी आप की दोनों की भावनाएं विपरीत रह सकती हैं, आपके परिवार की आपकी भावनाएं कुछ अलग अलग हो सकती हैं, इसके प्रति आपको ध्यान रखना होगा और सजग रखना होगा, रिश्तों के प्रति सजग रहना होगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें। अगर स्त्री जातक हैं पुरुष के प्रति, पुरुष जातक हैं स्त्री के प्रति, आप उनकी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। अगर वो बीमार हुए हैं तो उनकी उचित समय पर औषधि चिकित्सा आदि कराएं, तो ध्यान रखें इस बात का। तो कार्य क्षेत्र में मंद गति इस वर्ष आपका बता रहा है। कार्य क्षेत्र में मतलब धीरे धीरे आपके कार्य बनेंगे, तो काफी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है या ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि कार्य हो जाएंगे, लेकिन आपको धैर्य बना के चलना है। और 13 अप्रैल तक जो है आपके वर्षारंभ से स्वास्थ्य में बाधा आपकी आ सकती है, स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं, और भटकाव, मन का भटकाव या चंचलता आपकी आ सकती है, इसके प्रति आपको ध्यान रखना होगा, खुद के प्रति संयम बरतना होगा। 13 अप्रैल से 31 मई के बीच में धन लाभ आपको हो सकता है। कुछ अगर आपकी सरकारी योजनाएं हैं वो सफल हो सकती हैं, कुछ अगर और आपने कहीं फाइनेंस का लोनिंग होनी है या बीमा का आपका पैसा रुका है या कुछ भी है वो आपको मिल सकता है। कोई भी रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, या कोई आपके कुटुंबीजन है या बंधुजन है उनसे सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। और 31 मई से 29 जून के मध्य में शरीर में कष्ट आपको हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं, जो वाहन चलाते हैं सावधानी बरतें, और मदिरा पान करके विशेषकर वाहन न चलाएं और धीरे से चलाएं।
तो उसमें कष्ट हो सकता है। कभी आंखों का विशेष ध्यान रखें, आंखों में जैसे जलन होना, आंखों का लाल होना, ये विशेषता का ये चीजें हो सकती हैं, उसके प्रति आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 29 जून से 26 जुलाई के मध्य सामान्य समय आपका व्यतीत होगा, समय सामान्य रहेगा, उतार चढ़ाव कम रहेगा। और 26 जुलाई से आपके 20 अगस्त के बीच में पारिवारिक प्रसन्नता, कुटुंबीजनों का साथ आपको मिलेगा। परिवार में आपके कुछ शुभ कार्य हो सकते हैं, जैसे कुछ धार्मिक आयोजन, कुछ विवाह संस्कार, या कुछ और गृह प्रवेश, या कुछ मकान का लेना, या किसी का नौकरी लगना, या कहीं और तीर्थाटन, देवाटन, या कुछ और पूजा चीजें आदि आ सकती हैं। और आपका जो अगर कहीं ये प्रेम विवाह के कुछ जातक हैं, युवा जातक, उनका प्रेम विवाह अगर है तो प्रेम विवाह भी वो इस समय में हो सकता है। तो इसके प्रति भी ग्रह मतलब है कि आपका जल्दी भी ये कार्य मतलब हो सकता है। उसके बाद आपके 20 अगस्त से 14 सितंबर के मध्य में आपकी नवीन योजनाओं पे आप कार्य करेंगे, कुछ नई योजनाएं और कुछ नए चीजों पे आप कार्य करेंगे। कोई रिसर्चर हैं, नई रिसर्च करेंगे, कोई नई जॉब मतलब आप खोजेंगे, या कुछ नए स्थान पे आप जाना चाहेंगे रोजगार के लिए, या कुछ नया कार्य ऐसा कि आपको लाभ हो सके, नया व्यापार, विशेष संभावनाएं बन रही हैं। अगर आप करें तो आपको उचित लाभ होगा इस समय में। 14 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी, माता पिता का आपको सहयोग मिलेगा, परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। और 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य में आपकी कुछ रुकावट आ सकती है। स्वास्थ्य में जैसे जुकाम होना, कुछ और सर दर्द होना, डिप्रेशन, निद्रा, इसकी समस्या आ सकती है, या जोड़ों में दर्द होना, ये आ सकती है। इसके प्रति आप विशेष ध्यान रखें शरीर का। उसके बाद में 2 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य में आपके कुछ आपकी शारीरिक तकलीफें आ सकती हैं, जैसे आपके पेट संबंधी विकार आपको हो सकते हैं, जैसे लीवर संबंधी बीमारियां, जैसे टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, या आपकी और जो डायरिया हो गया है, ऐसे रोग हो सकते हैं। इसके प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। उसके पर्यंत 26 नवंबर से 20 दिसंबर के मध्य में आपका स्वास्थ्य में फिर वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। उसके बाद आपके कार्यों में व्यस्तता बढ़ जाएगी, सरकारी कुछ लाभ आपका होगा। और उसके बाद नवंबर में अगर किसी का विवाह होना है तो विवाह योग वो संभव है, और विवाह योग मतलब बन रहा है, या कुछ और नए रोजगार के उसमें आप कहीं विदेश जाना चाहें वहां भी आप जा सकते हैं, या कुछ भी नया करना चाहें वो नए कार्य आपके संभव हैं। नई लर्निंग कराना चाह रहे हैं, नया व्यापार खोलना चाह रहे हैं, या कुछ भी नई ऐसी व्यवस्था जिससे आपके आय के साधन आय बढ़े, तो वो कार्य आपके हो सकते हैं। और वैवाहिक सुख, अगर विवाह न हुआ है वैवाहिक सुख मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ, कुछ ससुराल से आपको मदद, अगर आप कुछ और कार्य कर रहे हैं तो ससुराल पक्ष से विशेष आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, वो सहायता करेंगे, ससुराल पक्ष आपका अनुकूल रहेगा और आपके विशेष सहयोगी वो बनेंगे। फिर उसके बाद 20 दिसंबर से 12 जनवरी के मध्य में आपका विदेश गमन का योग बन रहा है। आप कहीं भ्रमण में जाएंगे, या विदेश मतलब कहीं रिश्तेदारों में जाएंगे, कुछ विवाह संस्कारों में जाएंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं या तीर्थाटन, कुछ ऐसा मतलब कार्य आपका संयोग बनेगा कि आप घूम के आएंगे। उसके बाद धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, कहीं से धन आपको अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। 12 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आपको मित्रों का विशेष सहयोग मिल सकता है। मित्रों का लाभ, अगर आप किसी से कुछ मतलब पैसा लेना चाहें तो मित्र लोग आपकी भरपूर इस समय में आपकी सहायता करेंगे। और 12 जनवरी से फिर 5 फरवरी के बीच में आपको विशेष भूमि की प्राप्ति, भूमि भवन की प्राप्ति, इसका भी सहयोग बना रहा है। और माता का सहयोग मिलेगा, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, और सरकारी संपर्क आपके लाभदायी होंगे। सरकार में अगर जैसे मंत्री हैं, विधायक हैं, या कोई सरकारी अधिकारी, उच्च सरकारी अधिकारी आपकी पहचान के हैं, तो आपका अगर कोई रुका कार्य है वो बढ़ाएंगे। और 1 मार्च से वर्षांत तक, वर्ष के अंत तक, तो आपको इच्छित जो सफलता नहीं मिली है अभी तक, वो इच्छित सफलता आपको प्राप्त होगी। कोई कार्य आपके रुके हैं वो बनेंगे, और विशेष प्रकार से धन लाभ आपको होगा। संतान पर आपका विशेष व्यय होगा। दशाएं तो ऐसे कुछ भी आपको ऐसा नहीं चली हैं अभी, कोई ग्रह का ऐसा कुप्रभाव नहीं है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है क्योंकि खान पान और उन चीजों से। और शनि की जो स्थिति है, शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो पूरे
पूरे ब्रह्मांड में ही उनका गोचर से जब शनि राशि बदलते हैं पूरे ब्रह्मांड में 12 राशियों में उसका फर्क पड़ता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, ये न्यूनाधिक होते रहते हैं, लेकिन शनि का प्रभाव सभी में पड़ेगा। वृष राशि खैर अभी कोई 7.5 या 8 में नहीं है, लेकिन प्रभाव आपको पड़ सकता है। तो ये आपके बाकी भगवान की आराधना करें, इष्टि की आराधना करें, ध्यान करें, भगवान का जप करें, स्मरण करें, योग करें, ध्यान करें और उचित खान पान लें और उचित दिनचर्या अपनाएं, तो आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो आपका वर्ष शुभ हो, यही कामना है उस पराशक्ति से। धन्यवाद। तो दोस्तों चले हम और अपनी तीसरी राशि की ओर, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण। इसके नामाक्षर हुए का, की, कु, ख, अंग, चौ, कु, के, हा। ये 9 चरणाक्षर, जिनके नाम, जिन जातों के नाम इन शब्दों से आएंगे वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि पे इस वर्ष में मिथुन राशि कैसी रहेगी, उन पे ग्रहों की क्या प्रभाव रहेंगे, उनका समय कैसा मतलब व्यतीत होगा, यह हम चर्चा करेंगे। तो मिथुन राशि के लिए यह वर्ष संयमित होकर कार्य करने का है। वर्षफल बता रहा है कि मिथुन राशि ने संयमित होकर अपना कार्य करना है और मन स्थिति आपकी विचलित कर सकती है, मन की स्थिति कुछ विचलित हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा, अपने मन पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मन की स्थिति विचलित बता रहा है ग्रह। तो प्रतिक्षण नवीन विचार आपके मन में आएंगे और नए कार्य करने की प्रेरणा आपको स्वतः मिलती रहेगी और आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कुछ आक्रामकता आ सकती है, आप पे हावी रह सकती है। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा अपना खुद का, अपनी प्रवृत्तियों का, अपने व्यवहार का। तो अचानक दुर्घटना के योग भी इसमें बन रहे हैं। तो वाहन अगर आप चलाते हैं तो सतर्कता बरतिएगा और मदिरापान करके वाहन न चलाइएगा। कोई भी कार्य करें, जैसे बिजली का कार्य करना है तो उसमें सतर्कता बरतिएगा और आपकी वाहन चलाने के कार्य में सावधानी बरतिएगा और लंबी जो यात्राएं हैं उनसे बचिएगा, उसमें आपको थकान और नाना प्रकार के रोग या कष्ट हो सकते हैं। और आप कुछ ऐसे रोग भी बता रहा है जो लंबे इलाज के बाद ही सही हो पाएंगे। अपने शरीर का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ऐसे रोग हमें न पकड़े, आपको न पकड़े, कि जिससे लंबा इलाज उनका खींचे या और बहुत ज्यादा औषधियां हमारी लगे, बहुत ज्यादा खर्चा हो, हर्जा हो, इससे हमें बचना होगा। तो जीवन साथी के प्रति विशेष संवेदनशीलता आपको बरतनी है, परिवार पे विशेष ध्यान रखना है, परिवार को उचित समय देना है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और कुटुंबजनों को आपको समय देना होगा। अगर आप अपने निजी जीवन में काफी व्यस्त हैं, आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, खुद में इतने व्यस्त हैं, लेकिन कुछ पल, कुछ क्षण अपने परिवार के लिए भी निकालिएगा ताकि उनका लगाव आपके प्रति बना रहे, प्रेम आपका सामंजस्य बना रहे। और वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां भी आ सकती हैं, तो सोच समझ के आप कदम बढ़ाइएगा, सोच समझ के अपने साथी से और या अपने परिवार से या अपनी पत्नी से, पति से बात कीजिएगा और मन मुटाव न हो, ये परिस्थितियां न बने कि आपका वैर हो, आप न बोले या आप कटुता से एक दूसरे के साथ पेश आए या आप एक दूसरे के प्रति आक्रामक हों। तो ऐसी नौबत न आने दें। तो अपने व्यवहार में अंतर लाइएगा और संयम बरतिएगा। और व्यवसाय में नई ऊंचाइयों के योग बन रहे हैं। व्यवसाय अगर आप करते हैं, आप व्यवसायी हैं, तो नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियां में आप पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत से काम कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा, तो आप व्यापार में बहुत अच्छी सफलता इस वर्ष पाएंगे। 7 अप्रैल से आपके स्वास्थ्य में विशेष प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा और दौड़ भाग आपकी हो सकती है। और हाथ पांव में पीड़ा, जैसे हाथ पांव में जैसे वायु विकार है, बात हो जाता है और आपके हल्के सूजन आ जाती हैं, आपकी थायराइड, यूरिक एसिड, इनका ध्यान रखिएगा। शरीर में जो पांव में जो रोग होते हैं उनके प्रति सजग रहिएगा आप। और धन लाभ के, अकस्मात धन लाभ के योग भी बन रहे हैं और आपके निरर्थक दौड़ भाग के योग भी बन रहे हैं। कभी कभी आपको निरर्थक दौड़ना पड़ सकता है, जैसे आप बैंक में गए, कोई आपकी लोनिंग होनी थी, वो नहीं हो पाई
और कुछ सरकारी दफ्तरों का आपको 3-4 बार चक्कर लगाना पड़ सकता है, या कुछ और आप कुछ और भी कार्य कर रहे हैं जो राज सेवा से जुड़े हैं, राजकार्य से जुड़े हैं, तो वहां आपको 3 या 4 बार दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, इसके लिए अभी से तैयार हो जाइएगा। और 12 मई से 23 मई के बीच धन लाभ की परिस्थितियां भी बन रही हैं और परिश्रम से मामले हल होते हुए दिख रहे हैं। आप अगर खूब मेहनत करें, किसी कार्य के लिए जी जान लगा दें, किसी कार्य के लिए काफी प्रयास करें, तो आप निश्चित है कि आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्रह जो है, ग्रह की स्थिति या आपका गोचर अभी भटकाव वाला है, तो अपने अंतःकरण की तरफ से ये ठान लीजिएगा मुझे ये कार्य करना है, तो आपके कार्य निश्चित ही सफल होंगे। और 23 मई से 6 जून के मध्य जो है आपकी यात्रा भ्रमण दूर प्रवास योग बन रहे हैं। आप कहीं यात्रा में निकलेंगे, कहीं जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, कहीं आप किस टूरिस्ट प्लेस में चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, या कोई यात्रा मंगलमय यात्रा आपकी हो, जैसे आप तीर्थाटन में चले जाएं, ऐसे संयोग बन रहे हैं, आप जा सकते हैं। और धन लाभ भी इस अवधि में बता रहा है, कहीं से अगर रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त हो सकता है। और कहीं अगर ये लॉटरी अगर आप खेल रहे हैं, ये लॉटरी आपकी निकल सकती है, कुछ ऐसा जुआ सट्टा लॉटरी, इसमें मतलब आपका भाग्योदय हो सकता है। ये कार्य करेंगे भाग्योदय हो सकता है, हम ये नहीं बताएंगे आपको जुआ या सट्टा या लॉटरी खेलनी चाहिए, लेकिन इस मामले में भी ग्रह ऐसा बता रहा है कि आपको सफलता हाथ लग सकती है। 22 जून से 18 जुलाई के मध्य में परिवार में प्रसन्नता होगी, कुटुंबजनों में वृद्धि होगी, कुछ किसी का विवाह हो सकता है, किसी की संतान हो सकती है, या कोई अगर बाहर आपके मित्र हैं, परिवार वाले बाहर रह रहे हैं, वो घर आ जाए किसी कार्य के लिए, तो आपको काफी प्रसन्नता मिलेगी। तो कुटुंब में वृद्धि आपकी हो सकती है। और समय की बर्बादी न करें, समय का सदुपयोग करें। तो कुछ ग्रह के संयोग ऐसे बनने हैं कि आप समय की बर्बादी कर सकते हैं इस अवधि में। तो समय का मूल्य समझें और समय पे कार्य करें, और लापरवाही बिल्कुल कार्य में न बरतें, ये हमारा आपको आग्रह रहेगा। तो उसके बाद आपके 11 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य में आपके व्यर्थ भ्रमण की यात्रा भी बनती है, कहीं व्यर्थ भ्रमण भी होंगे आपके, निरर्थक आपको 1-2 जगह जाना होगा। तो इसमें अभी से आप तैयार हो जाएं, मन बना लें कि हमें कभी मतलब कुछ काम हमारी देर भी से भी बन सकते हैं, अभी से मानसिक रूप से इसके लिए आप तैयार हो जाएं। 30 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य में बंधुजनों में उत्साह मिलेगा, बंधुजनों से लाभ मिलेगा। परिवार के व्यक्ति किसी कोई कार्य आप कर रहे हैं, वाहन ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वो आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आपको नई जमीन लेनी है या कुछ और कार्य कराने हैं, किसी की शादी है, विवाह है, या कोई और उत्सव आयोजित करना है, तो उसमें परिवार के लोग जो है आपकी बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। ऐसे संयोग इस वर्ष बन रहे हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में संतान सुख, किसी के अगर कोई निसंतान दंपत्ति है उनको संतान का सुख मिल सकता है, या जिनकी संतान है उनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, वो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, या उनकी अच्छी नौकरी लग सकती है जिससे आपको संतान का सुख मिलेगा। अगर कोई आपके विवाह काफी देर में विवाह नहीं हो पाया है, या विवाह में दिक्कत आ रही है, या प्रेम विवाह है, तो ये जल्दी होने के संकेत हैं। ये नवंबर में आपके 2 अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये समय बता रहा है मिथुन राशि में कि अगर प्रेम विवाह है तो विवाह भी आपका हो सकता है, नए प्रेम प्रसंग बन सकते हैं, यह स्थिति भी ग्रह बता रहा है। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य में आपका शारीरिक कष्ट, शरीर में कुछ परेशानी आपकी आ सकती है, कुछ सीजनल जैसे बुखार ये आ सकते हैं, कुछ पेट संबंधी समस्याएं हैं, गैस है, बदहजमी है, और जल संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, जैसे पीलिया है, टाइफाइड है और डायरिया है, इससे भी आपको बचना होगा। और 24 अक्टूबर फिर उसके बाद में 10 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य में आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, और कार्य में आपके जो बाधा लगी थी वो हटेगी, और आपके कार्य निरंतर से बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद 30 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में परिश्रम में अधिकता आपकी आएगी, दौड़ भाग बढ़ेगी, आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी किसी कार्य के लिए। और कठोरता से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, किसी परिवारजन से या मित्र से, पड़ोसी से आपको सही संपर्क, सही संबंध बनाने पड़ेंगे। आपका अगर व्यवहार कठोर है तो ये संबंधों की मधुरता को छिन्न भिन्न कर सकता है,
उसके साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो आपको खुद में संयम बरतना होगा। 28 दिसंबर से 17 जनवरी के मध्य में वैवाहिक सुख और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। विवाह की सुख, अगर विवाह बंधन में न बंधे हो तो प्रणय सूत्र में आप बंधेंगे। घर में मंगल कार्य होंगे, घर में कुछ मांगलिक उत्सव आयोजन, पूजा पाठ, जब हवन इत्यादि आपके संपन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य में लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप खुद को हल्का और स्फूर्त महसूस करेंगे। 17 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य में प्रवास के योग बन रहे हैं, विदेश गमन के योग बन रहे हैं, आपके भ्रमण के योग बन रहे हैं, यात्राओं के योग बन रहे हैं, नए संबंधों की स्थापना के योग बन रहे हैं। मतलब नए दोस्त आपके बनेंगे, नए साथी आपके बनेंगे। ये साथी मतलब जैसे पुरुष है उसका स्त्री जातक भी हो सकता है, स्त्री का पुरुष जातक भी हो सकता है, या नए आपके जो दैनिक रूप से हमारे मित्र हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। फिर 3 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य में आपके सामने अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार के और जॉब के, विदेश गमन के, उसके बाद सरकारी लाभ के। तो इसमें आपको नहीं चूकना है, उसका लाभ लेते रहना है। 26 फरवरी से वर्षांत तक जो है कार्य में सफलता आपको प्राप्त होती रहेगी। और उसके पश्चात आपको अगर ग्रह की अनुकूलता हेतु राहु, गुरु और शनि की आराधना करनी पड़ेगी। तो राहु का आप जप कर सकते हैं, राहु के नाम का दान कर सकते हैं, शनि का जप कर सकते हैं, शनि का दान कर सकते हैं, या गुरु की उपासना आप कर सकते हैं। और आपका वर्ष जो है मंगलमय बीते, यही मां पराशक्ति से कामना है। आप सुखी और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आइए साथियों, हम अपनी चौथी राशि में प्रवेश करें, कर्क राशि। कर्क राशि जिसके अंतर्गत पुनर्वसु का अंतिम चरण नक्षत्र का, पुष्य के नक्षत्र के चारों चरण, अश्लेषा के चारों चरण, ये मिलकर कर्क राशि बनती है। कर्क राशि के नामाक्षर हैं ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। इन नामाक्षरों से जिनके भी नाम शुरू हों, जिन जातकों के नाम शुरू हों, उनकी कर्क राशि हुई। कर्क राशि में यह वर्ष कैसा रहेगा उनके विषय में हम चर्चा करें। और सबसे शुभ बात कर्क राशि की है, अब की उनकी ढैया जो है समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कर्क से शनि जा चुके हैं। कर्क की ढैया जो 2.5 साल से उनको लगी थी वो अब हट चुकी है। इस वर्ष शनि नए राशि में प्रवेश कर चुके हैं, नए मतलब राशि उनने पकड़ ली है। तो ढैया जो है कर्क से चली जा चुकी है, तो उनके लिए यह वर्ष शुभमय रहेगा। तो फिर भी चर्चा करें उनका वर्ष कैसा रहेगा, उनके साथ क्या घटनाएं होंगी, या वर्ष में वो क्या क्या कार्य करें या कर सकते हैं, क्या क्या कार्य उनके बन रहे हैं। तो उनके लिए यह वर्ष सुखदायी होगा। कर्क राशि वालों के लिए, उनकी जातकों के लिए वर्ष भर में उनके हृदय में उत्साह बना रहेगा कुछ नए कार्य करने के लिए। और उनकी जो अटकी योजनाएं थी, कुछ अटके मामले थे, चाहे न्यायालय में विवाद था या कुछ और नौकरी में परेशानी आ रही थी, या कुछ प्रमोशन में दिक्कत थी, तो वो हल हो जाएगी, या कोर्ट कचहरी में कोई मामले थे वो हल हो जाएंगे। अब कि उनके सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, उनके सामने पॉजिटिव आएंगे, तो उनकी विजय इस वर्ष हो सकती है। और नवीन कार्य उनके बन रहे हैं, नई चीजें उनके साथ होंगी, नए कार्य के अवसर उनको प्राप्त होंगे, नया जमीन, नया मकान, नया मतलब जैसे वाहन उनको खरीदना है, ये उनका आ सकता है, यह संयोग बन रहा है। और जल्दबाजी में कोई भी फैसले ना करें, सोच समझ के फैसले करें, यह वर्ष का गोचर फल बता रहा है। और नहीं तो अपयश का सामना करना पड़ सकता है। अगर जल्दबाजी में आपने कोई कदम उठाया, कोई कार्य किया, कोई व्यवसाय किया, या कोई पढ़ाई शुरू कर दी, या जिसकी जानकारी, या ऐसे व्यवसाय में आप कूद गए जिसकी जानकारी आपको न हो, तो पहले उसका पूरा ज्ञान ले लें, पूरा उस विषय पर चर्चा कर लें, पढ़ लें, सुन लें, और किसी से जानकारी ले लें, तब उस विषय में प्रवेश करें, तब उस कार्य में प्रवेश करें। अगर बिना सोचे समझे हमने किसी कार्य में हाथ डाल लिया तो हमको असफलता या अपयश ही हाथ लगेगा, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के प्रति आपको स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप की समस्या बन सकती है, इसका ध्यान रखें। विशेषतः व्यायाम करें, योग करें, जिससे आपका शरीर सुदृढ़ हो और आपको ये मतलब हृदय संबंधी कोई बीमारी न हो, इस पे ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य सुख में आपको लाभ मिलेगा, परिवार के साथ मधुर रिश्ते होंगे, दंपत्ति का सुख मिलेगा। जिन जातकों का विवाह न हुआ है, विवाह इस वर्ष होगा।
यह योग बन रहे हैं। और कार्यों का जो बोझ अति कार्य अपने सर पर न लें, कार्यों को बांटे परिवार के बीच में, क्योंकि कर्क राशि के जातक कुछ ऐसे होते हैं कि सारा कार्य अपने सर में ले लेते हैं सबके, तो ऐसा न करें। कार्यों को परिवार में या मित्रजनों में या आप ऑफिस में हैं, किसी जॉब में हैं, आप अपनी टीम के साथ बांटे भी। ऐसा नहीं कि खुद ही मैं सारे कार्य कर लूंगा, ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपको अपयश या और अत्यधिक मानसिक दबाव झेलना पड़ सकता है। तो आपके आसपास का जो वातावरण होगा वो मजबूत होगा, लेकिन कभी कभी अति क्रोध के कारण आपके कुछ मित्र आपसे रूठ सकते हैं, या परिवारजन आपसे विमुख हो सकते हैं, या परिवार में पति पत्नी के बीच में अनबन रह सकती है आपके क्रोध के कारण या उतावलेपन के कारण। किसी कार्य में उतावलापन ठीक नहीं रहता, इसलिए उतावलापन किसी कार्य में न करें। 2 अप्रैल से 6 जून के मध्य में मानसिक संतुलन आपको बनाए रखना है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। फिर 29 जून से 16 जुलाई के मध्य में आपको धन लाभ की विशेष परिस्थितियां बना रही हैं। वाहन लाभ आपको हो रहा है, मनोरंजक कार्यों में आपका धन व्यय हो रहा है। कहीं भ्रमण में जाएं, यात्रा में जाएं, या कहीं दूर प्रवास में जाएं, कुछ मतलब ऐसे हिल स्टेशन आप घूमने जाएं, तो इससे आपको मतलब मानसिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे संयोग बन रहे हैं। संतान से लाभ के योग, शुभ समाचार आपको मिलेंगे। आपका बच्चा कोई अगर वो एग्जाम दिए हैं तो उनमें सफलता उनको प्राप्त होगी, या किसी की नौकरी न लगी है, नौकरी लगने के योग बन सकते हैं। किनका बच्चा अगर बाहर जा रहा है पढ़ाई करने, तो वहां से उनको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। विदेश गमन के योग आपके भी बन रहे हैं। और जीवन साथी से अनबन कभी हो सकती है आपकी, तो रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। और आय के नए साधन आपको प्राप्त होंगे। आय के लिए नए साधन, नए मतलब जैसे नया जॉब लगना, नया व्यवसाय आपके लिए मतलब उस ऐसे अवसर ग्रह बना रहे हैं, तो इन अवसरों का आपको लाभ उठाना है। घबराना नहीं है, लेकिन सोच समझ कर कार्य करना है। एकदम उतावलेपन में कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको असफलता हाथ लगेगी, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। 16 अगस्त से 13 सितंबर के मध्य में सरकारी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त हो सकता है, या सरकार से जुड़े कोई व्यक्ति आपका मित्र सहायक सिद्ध हो सकता है, उसके द्वारा आप काफी लाभ उठा सकते हैं। खुद के व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए या और कार्य कराने के लिए वो आपका काफी मदद कर सकता है। 16 अगस्त से 13 सितंबर के मध्य में आपके रुके हुए जो कार्य है वो आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कोई रुके कार्य हैं तो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिर 13 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में धन लाभ आपको हो सकता है। कहीं धन रुका हो, वो धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार सुख में आपकी वृद्धि प्राप्त होगी, और परिवार के प्रति खर्चे बढ़ेंगे। आपका खर्चा पारिवारिक कार्यों में, परिवार में कुछ भोग्य सामग्री लेने के लिए, मकान बनाने के लिए, कुछ अच्छी वस्तुएं जोड़ने के लिए आपका खर्चा हो सकता है, तो खर्चे बढ़ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। और यश प्राप्ति के योग भी हैं। आपके हाथ में यश रहेगा, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी आपको। 9 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य में आपको वाहन लाभ हो सकता है, और मित्रों का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, परिवार का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, तो ये लाभ आपको उठाना है। फिर उसके पर्यंत 10 नवंबर से 7 दिसंबर के मध्य में नई योजनाएं पर कार्य आप करना शुरू कर देंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट आपके मन में हैं, कुछ सरकार से नए मतलब योजनाएं जो हैं वो आपको प्राप्त हो सकती हैं, या कुछ नया आप करना चाहें, नई ठेकेदारी करना चाहें, या नए क्षेत्र में आप हाथ आजमाइश करना चाहें, कुछ भी जैसे होटल व्यवसाय आप करना या कुछ और व्यापार करना चाहें, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके पश्चात दौड़ भाग में आपकी वृद्धि होगी। आपको काफी दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम आपके लिए शुभ होगा। जितना आप दौड़ भाग करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति भी होगी। और कार्य सिद्धि हेतु काफी परिश्रम भी करना होगा। जो आप कार्य करेंगे उसकी सिद्धि के लिए आपको काफी परिश्रम, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दूर दूर चक्कर लगाने पड़ेंगे, सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, नए स्थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो नए शहर का, नए गांव का या नए कस्बों का आपको चयन करना होगा, और उस बाजार का अध्ययन करना होगा, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस मध्य में आप कहीं कर्जे में फंस जाएं, या देखें कर्जा जब लें तो ध्यान सोच समझ के लें, लोन लें सोच समझ के लें,
क्योंकि आप समय पर न चुकता कर पाए, उसके बाद आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 7 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य में आपके परिवार में वैवाहिक सुख, किसी का विवाह हो सकता है और नवीन संबंधों की प्राप्ति हो सकती है, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं और कहीं दूर जो आपके कोई मित्र हैं उनसे आपको धन लाभ या आपको और जो आपके कार्य हैं उनमें वो सहायता आपकी कर सकते हैं। 5 फरवरी से 23 फरवरी के मध्य में पारिवारिक तनाव आपका हो सकता है। परिवार में कहीं टेंशन या किसी मामले को लेकर आप जिद पे बैठ गए, या अनबन पारिवारिक जनों से हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और व्यर्थ के कार्य में समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा। 23 फरवरी से वर्ष अंत के बीच में कहीं संबंधियों से, रिश्तेदारों से विवाद भी संभव है, तो ध्यान रखिएगा और उन चुनौतियों से निपटिएगा। तो कोई भी रिश्ता है मधुरता से उसे लीजिएगा, संयम बरतिएगा और संतान को कष्ट, संतान के प्रति विशेष ध्यान रखिएगा। संतान के स्वास्थ्य का, उनके मानसिक स्वास्थ्य का, पढ़ाई का विशेष आपको ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र में आपका विरोध भी संभव हो सकता है, कार्य क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी लेकिन विरोध भी संभव है, तो विशेष सावधानी आपको बरतनी है अगर कोई व्यापार आप कर रहे हैं। और भगवान, वैसे शनि तो आपके चले गए हैं, लेकिन फिर शनि की प्रसन्नता के लिए या शुभ प्राप्ति के लिए आप भगवान रुद्र का रुद्राभिषेक करा सकते हैं, शिवालय में जलाभिषेक करा सकते हैं या गरीबों को दान कुछ दे सकते हैं। तो हम यही कामना करेंगे कि आपका वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, मां पराशक्ति आप की रक्षा करे, मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। चलो बढ़े साथियों, नई राशि की ओर, जो हमारी 5वीं राशि है सिंह राशि, जिसमें आपके नक्षत्रों के विषय में हम बताएंगे। आपकी सिंह राशि में मघा के 4 नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम 1 चरण, ये मिलके सिंह राशि बनाते हैं। जो जिनके नामाक्षर इस प्रकार हैं: म, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। इस अक्षरों से जिनके नाम शुरू हों, जिन जातकों के, वो समझ लें उनकी सिंह राशि है। और सिंह राशि का वर्ष इस यह संवत्सर, यह साल कैसा रहेगा, इसके विषय में हम चर्चा करें, विस्तार से जाएं इसमें। तो सिंह राशि में सर्वप्रथम तो शनि ने आपकी कर्क राशि को छोड़ा, ढैया समाप्त हुई। अब के ढैया जो है इस 30 मार्च से, आज से सिंह में शुरू हो चुकी है, शनि इसमें आ चुके हैं, क्योंकि शत्रु राशि है आपके शनि की सिंह, क्योंकि पिता की राशि है, सूर्य की राशि, तो यहाँ कुछ कष्ट शनि दे सकते हैं, तो विचलित न हो, अपना ध्यान रखें। तो विस्तार से चर्चा करें आपकी सिंह राशि की। तो यह सिंह राशि का वर्ष चुनौतीपूर्ण आपके सामने हो सकता है। जिनका आपकी सिंह राशि है तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण यह वर्ष होगा, तो सावधानी बरतनी जरूरी है। तो मिश्रित फलदायक यह साल उनका है, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल उनको प्राप्त होंगे। आलस्य, लापरवाही त्याग कर आपको संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होगा और सही समय पर निर्णय लेना होगा। कोई भी कार्य करें तो उसका निर्णय सही समय पर लें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ें। अगर आपने समय पर निर्णय न लिया तो उसके परिणाम भी गंभीर होंगे। और दुविधाओं के लिए बचने के लिए अपने टाल मटोल की आदतों को छोड़ें, वरना दुविधा आपको हो सकती है। क्योंकि आज का कार्य कल में न रखें, जो कार्य जिस दिन होना है उस दिन तुरंत समय पर कर लें, क्योंकि शनि यहाँ कष्ट अभी देंगे। शनि अभी प्रारंभ हुए हैं, तो सिंह राशि में वो अपना प्रभाव पूरा छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको इनसे बचना है। परिवार में सामंजस्य बनाए रखें, आप परिवार में एकता बनाए रखें, सामंजस्य बनाए रखें, कुटुंबीजनों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। शनि विघटन के कारक होते हैं। शनि जो है अलगाव के कारक भी होते हैं। आपको अलगाव हो सकता है, विघटन हो सकता है, कोई परिवार का कुटुंबजन आपसे रूठ सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और व्यर्थ के उपचारों में आपके धन की अपव्यय होगी। व्यर्थ की आप कहीं व्यर्थ की दौड़ भाग करने या व्यर्थ का खर्च करें, अपव्यय करें, इसकी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि शनि आ चुके हैं। तो व्यर्थ के अपने जो खर्चे हैं उनमें कटौती करें। जो
आपको जो सामग्री की आवश्यकता है, जो वास्तव में खर्चे हैं, उन्हीं पे धन का व्यय करें, वरना आपके खर्च जो है अव्ययता की ओर जा सकते हैं और अधिकांश तो आपका मतलब जो सही उपयोग धन का नहीं हो पाएगा। और व्यवसाय में उतार चढ़ाव आपका लगा रहेगा। नौकरी पेशा है तो उसमें भी अपने जो टीम है आपकी, जो उच्च अधिकारी वर्ग है, उनसे सहयोग में कमी हो सकती है या उनके साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, तो इस पे संयम बरतें, अपना कार्य समय पे पूरा करें ताकि उनके साथ कोई टकराव की स्थिति आपकी न बने। और कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर भी लगने की संभावनाएं हैं, तो इसमें बचें किसी से विवाद में, चाहे जमीन संबंधी हो या कुछ और संबंधी हो, किसी मतलब बात पे बहस हो जाए, लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, इससे आपको बचना होगा। मदिरापान आदि से बचना होगा, क्योंकि उससे आपको तमोगुण आएगा, तामस आएगा, आप कुछ अपशब्द किसी से बोल सकते हैं या किसी से झगड़ा आपका हो सकता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखें। और तनाव की स्थिति आपकी हो सकती है, निद्रा आपको हो सकती है, नींद की कमी और तनाव, व्यर्थ मतलब टेंशन, डिप्रेशन, किसी कारणवश कोई चीज आपके दिमाग में घर कर सकती है, तो किसी चीज के कारण आपको लगातार एक ही बात पे बार बार आपके दिमाग में, दिल में आ सकती है, जिससे आपकी तनाव बढ़ सकती है, तनाव की स्थिति बढ़ सकती है और जिससे शरीर प्रभावित हो सकता है। इस पर विशेष ध्यान रखें। और 13 अप्रैल से 14 मई के मध्य में नए अवसरों की प्राप्ति होगी, नया कुछ कार्य करेंगे, उसके संयोग बन रहे हैं। और आपके स्वास्थ्य में व्यय संभव है, स्वास्थ्य में दवा दारू आदि चीजों में आपका खर्च हो सकता है, तो स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। 14 मई से 15 जून के मध्य में परिवार में किसी मतलब जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है या उनमें खर्चा करना पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, उनके लिए औषधि व्यवस्था, उनके लिए दौड़ भाग आपको करनी पड़ सकती है। और काम का बोझ आप पे बढ़ सकता है, आपकी दौड़ भाग बढ़ सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। 15 जून से 16 जुलाई के मध्य में धन का लाभ होगा, यश की प्राप्ति होगी और स्थानांतरण के भी योग हैं। कहीं आप अगर जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, आपका स्थान परिवर्तन हो जाए या जगह आप दूसरी जगह दुकान करने लग जाए, यह प्रबल योग बन रहे हैं, तो इस पे आप ध्यान रखें। 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में स्वास्थ्य में स्थिति नरम गरम हो सकती है, स्वास्थ्य कभी ठीक और कभी शरीर आपको भारी महसूस हो सकता है, क्योंकि शनि ऐसे ग्रह हैं जहां बैठते हैं तो वहां भार डाल देते हैं, वजन डाल देते हैं, भारी ग्रह है शनि, तो आपको शरीर में थकान हर समय लगी रह सकती है या शरीर आपका थका थका महसूस हो सकता है, इस पर विशेष ध्यान रखें आप। तो 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य में आपको कार्यों में नया उत्साह आपको मिलेगा, नए रुके हुए कार्य आपके बढ़ेंगे और सरकारी संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है। नवीन योजनाएं क्रियान्वित आपकी हो सकती हैं, कोई नया धंधा, नया जॉब, नया व्यवसाय आपका हो सकता है, या कुछ और सामग्री, कुछ इलेक्ट्रिक आइटम आप परिवार में जैसे फ्रिज, कूलर आदि, कुछ एसी, ऐसी चीजें आप पर मतलब आपके मकान में लगा सकते हैं, या मकान मरम्मत की भी योग बन रहे हैं, या मकान में कुछ नया और डिजाइनिंग आपको देनी है, यह मतलब यह समय आपके लिए अनुकूल है, तो इसमें यह कार्य संभव हो सकता है। उसके पर्यंत आपके 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य में आपकी सक्रियता कार्य में बढ़ जाएगी, आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, इधर उधर आपको जाना पड़ेगा और धन की लगातार आपकी मांग भी बढ़ेगी, जितना आय होगी उतना ही व्यय हो जाएगा, जितना आप कमाएंगे उतना खर्चा हो जाएगा, तो इस पे भी आप ध्यान रखें, अपना बचत भी करें और जो भी आप खर्चा करें देख सुन के करें, यह आपको ध्यान रखना होगा। 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में विवाद संभव है, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, परिवार में, तो उस विवाद से आपको बचना होगा और संयमित रूप से रहना होगा। फिर 15 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य में आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार, शुभ लाभ प्राप्त होंगे। जो निसंतान दंपति है उनकी संतान हो सकती है, संतान पक्ष की नौकरी में बदलती है, नौकरी लगना है, विदेश गमन, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपको संतान पक्ष से खुशखबरी मिली। फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य में रोजगार में बाधा, अगर कोई बेरोजगार है, उसमें कोई कार्य मतलब वो पेपर दिया है उसमें बाधा आ सकती है, रिजल्ट देर हो सकता है या रिजल्ट रद्द हो सकता है, इसमें भी आप मतलब अभी से सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में
आपकी जीवन साथी को कष्ट, आपके परिवार में जो जीवन साथी है, किसी पति का पत्नी, पत्नी का पति, उनको कष्ट, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है और उनके लिए आपको दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में वैवाहिक जीवन में बाधा, आपके परिवार में पत्नी के साथ अनबन होना या कटुता होना, या प्रेमी प्रेमिका जो है उनके संबंधों में आपकी कड़वाहट ये आ सकती है, विशेष ध्यान रखें। और परस्पर विरोध, टकराव की स्थिति, आपका विरोध आपके कुटुंबजनों में, परिवारजनों में, मित्रों में, भाइयों में बढ़ सकता है, तो विशेष ध्यान रखें अपना। तो अपने व्यवहार में अंतर लाएं और ऐसा कार्य न करें कि आप का वो परिवारजन या आपके मित्रगण या आपके दोस्त आपका विरोध करने लगे। फिर 14 मार्च से वर्ष के अंत में व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है, व्यर्थ की चिंता आपको होगी और असमान धन का व्यय होगा। आप समझ नहीं पाएंगे ये पैसा कहाँ जा रहा है, जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा धन का व्यय होगा, खर्चा होगा, क्योंकि खर्चे ज़्यादा होंगे। जैसे 100 रुपया आय है तो 200 के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो इस अव्ययता को रोकने के लिए आप शनि की आराधना करें, शनि का जप करें, शनि का दान करें, भगवान शंकर की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, ओम शनि का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। रोज तेल का दान, छायादान आप शनि का कर सकते हैं। तो राशि की अनुकूलता अपने मतलब वर्ष के लिए भगवान अपने इष्ट का ध्यान करें और आपका वर्ष शुभ बीते, सही रहे और आप सुखी रहें, यही कामना के साथ मां पराशक्ति आपकी रक्षा करें। धन्यवाद। तो आइए बढ़े साथियों, हम अपनी नई राशि के साथ, जो हमारी 6वीं राशि है कन्या राशि, कन्या राशि के नक्षत्र जो आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और आपकी चित्रा नक्षत्र के 2 चरण। ये नक्षत्र के चरण जिनके होंगे ये मिलके बनती है आपके कन्या राशि, और जिनके नामाक्षर इस प्रकार हैं: टो, पा, पी, पू, सौ, ड, ठ, पे, पो। इन नामाक्षरों से इनका नाम आता है, वो कन्या राशि के जातक हुए। तो कन्या राशि का वर्ष यह कैसा रहेगा, इसके लिए हम विस्तार से चर्चा करें। इसका कन्या राशि का वर्ष मिश्रित फलदायक है, मिले जुले उनको फल पूरे साल भर प्राप्त होंगे। कार्य में गति उनकी होगी, रुके हुए कार्य आपके बढ़ेंगे और उत्साह की स्थिति आपकी बढ़ सकती है, ठीक है ना। लक्ष्य के प्रति दृष्टि बनाए रखें। जो आपने लक्ष्य लिया है, जो प्रण किया है या जो भी आपने सोचा है, ठानी है, उनके लिए प्रयास भी आप करते रहें, तभी आपको सफलता समय पे प्राप्त होगी। और थोड़ी भी शिथिलता, लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है या उससे आपके जो कार्य हैं वो असफल हो सकते हैं। और आलस्य को स्वयं पर हावी न होने दें और असंतुलित खान पान न अपनाएं, संतुलित जीवन शैली अपनाएं। संतुलित खान पान क्योंकि स्वास्थ्य पे प्रभावित कर सकता है और वरना आपको अस्पतालों के बेवजह चक्कर लगाने पड़ेंगे। वैवाहिक मामलों में सतर्क रहें। अगर आपका नया विवाह है तो अच्छा व्यवहार पत्नी के साथ बनाए रखें, मधुरता से पेश आए और परिवार में मधुरता से पेश आए, वरना आपकी मतलब टोका टोकी आपस में हो सकती है या बहस हो सकती है। और जीवन साथी के प्रति उदासीनता आ सकती है, रिश्तों में टकराहट या कड़वाहट आने के संकेत हैं। तो अपना मतलब अपना व्यवहार ठीक बनाए रखें उनके प्रति, वरना आपस में टकराव का बना रहेगा। और वर्ष जो है आपकी चुनौतीपूर्ण रहेगा, नाना प्रकार की चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपने हार नहीं माननी है मन से, तभी आपकी विजय प्राप्त होगी। तभी 4 अप्रैल से आपके विशेष यात्रा का योग बन रहा है। यात्रा भ्रमण, कहीं रिश्तेदारी में, नातेदारी में, तीर्थ यात्रा, विदेश गमन, तीर्थाटन आपका हो सकता है, तो अभी से तैयारी कर लें। 4 अप्रैल से यह संयोग शुरू हो रहा है, 7 मई के मध्य में, और कुछ नए कार्य आपके जो रुके हैं वो बनेंगे। उसके पश्चात 23 मई से 8 जून के मध्य में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। अच्छे कुछ लाभ के अवसर हैं, नई योजनाएं हैं, उसकी प्राप्ति आपको होगी, या कुछ मतलब मित्रगणों से ऐसा संदेश प्राप्त होगा जिससे आप लाभ ले सकते हैं। सरकार की कुछ योजनाओं से आप लाभ ले सकते हैं। और धन की प्राप्ति के स्रोत बन रहे हैं, नए स्रोत आएंगे, कुछ स्वरोजगार के अवसर आपको मिलेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पदोन्नति के अवसर आपके सामने आएंगे, प्रमोशन आपके हो सकते हैं या अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है, इस पे ध्यान रखें। 29 जून से 18 जुलाई के मध्य में स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, संतान सुख
उचित मार्गदर्शन से आपको लाभ प्राप्त होगा। 18 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में अत्यधिक यात्राओं का बोझ आप पे पड़ जाएगा। ज्यादा यात्राएं दौड़ भाग आपको करनी पड़ेंगी और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और ज्यादा यात्राओं से भी आप बचें। योग तो बन रहे हैं, व्यर्थ के खर्चों और दौड़ भाग से भी बचें क्योंकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा। 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में धन लाभ, यश प्राप्ति के योग हैं। आपकी प्रमोशन, तरक्की आपको हो सकता है, या बैंक का जो लोन नहीं हो रहा था वो हो सकता है, सरकार की किसी योजना से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस लाभ के अवसर को गंवाएं नहीं, हाथ से न जाने दें। 30 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य में प्रसन्नता, दैनिक जीवन आमदनी में वृद्धि होगी और परिवार में प्रसन्नता होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, परिवारजनों का साथ आपको मिलेगा, प्रेम मिलेगा, जिसका सहयोग आप लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो तब कुछ आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। फिर 11 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में परिवार में प्रसन्नता होगी, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और यात्राओं के भ्रमण के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, समाज में शौर्य, यश, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और इसके पर्यंत 17 जनवरी से 3 फरवरी के पर्यंत में आपके स्वास्थ्य की स्थिति कुछ मतलब सामान्य स्वास्थ्य पड़ सकता है, कुछ सामान्य स्वास्थ्य में विकार आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, खान पान पर ध्यान अपना रखें और कुछ बासी न खाएं और ताजा भोजन करें और इधर उधर खाने से बचें। खुद मतलब बना जो ताजा भोजन है वही लें और फास्ट फूड से बचें, जिससे आपको गैस, बदहजमी या और कुछ शिकायतें आ सकती हैं, फूड रिएक्शन आपको हो सकता है। इस पर विशेष ध्यान आपको रखना है। और खर्चों में अधिकता भी आपकी आ सकती है, खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, तो खर्चों को अव्यय मतलब आप न करें, धन को सोच समझ के खर्च करें, अच्छी चीजों में खर्च करें, मदिरापान आदि चीजों में, जुए में खर्च करने से बचें, तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। 3 फरवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपका आ सकता है और काम में कुछ बाधा आपकी आ सकती है, कुछ कार्य, कर्जदारी आपकी बढ़ सकती है, चिंताएं आपको घेर सकती हैं, तो कर्जे, अनावश्यक कर्ज से बचें आप, कर्जों का बोझ बढ़ सकता है, अनावश्यक लत आपको लग सकती है। लत का अर्थ जैसे जुए की लत या कोई धूम्रपान, कोई व्यसन है वो बढ़ सकता है, तो इसके प्रति आप विशेष ध्यान रखें। 15 मार्च से वर्ष पर्यंत के बीच में कार्य आपके सिद्ध होंगे, जो कार्य मंदगति से चल रहे थे वो एकदम होने लगेंगे और आपके जो मनोकामनाएं थी साल भर की वो पूर्ण होंगी, या कोई रुका हुआ कार्य, जमीन जायदाद या भूमि भवन, किसी का विवाह, बच्चों के विवाह संस्कार या नौकरी आदि में आपको पूरी सफलता मिलेगी। और व्यर्थ की यात्राओं से बचें, व्यर्थ दौड़ भाग से बचें और अनावश्यक दौड़ने से बचें, तो आपका वर्ष शुभ बीतेगा। और ग्रहों की स्थिति मजबूत के लिए आप इष्ट का ध्यान करें, इष्ट देवता की आराधना करें। ग्रह दशा आपकी किसी ग्रह की ऐसी दशा को दृष्टि तो नहीं है आपकी राशि में कि आपको ज्यादा परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं, कभी कभी ग्रहों के गोचर बदलते हैं, तो राहु केतु की कभी दृष्टि या शनि की दृष्टि से में राशि आ जाती है, तब कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन भगवान आपका जो ये नया वर्ष है इसमें आपको विजय प्राप्त करे, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे और आपकी मनोकामना सिद्ध करे, यही मां पराशक्ति से प्रार्थना है और आपका जो वर्ष है मंगल में रहे। धन्यवाद। तो मित्रों, अब हम 7वीं राशि में प्रवेश करते हैं जो है तुला राशि। तुला राशि में आपके जो नक्षत्रों के चरण हैं, स्वाति के नक्षत्र के 4 चरण, विशाखा नक्षत्र के 3 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण इसमें आते हैं और जिनके नामाक्षर इस प्रकार हैं: रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। तो इन नामाक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उन जातकों की राशि तुला है। तुला का अर्थ होता है तराजू। तराजू मतलब जैसा आप डालेंगे बराबर होना चाहिए, तुला का अर्थ है तराजू। तराजू में जैसे मतलब लाभ हानि बराबर होनी चाहिए, कोई भी चीज आपकी घटत बढ़त हम नापते हैं, वही राशि है तुला। व्यापार का प्रतीक भी है तुला राशि और तुला हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल का प्रतीक भी है तुला। तो तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष जो है परिवर्तनशील रहेगा, क्योंकि आप 7.5 तो आपको नहीं चल रही है, करना ढैया चल रही है
और नवीन मार्गों को देने वाला होगा। नवीन कार्य, जो नए कार्य हैं, कुछ कार्य कितने सालों से आप प्रयत्न कर रहे थे, नहीं बन रहे थे, इस साल ये बढ़ेंगे। और इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें और मन में ठान लें कि कुछ नया कार्य हमको करना है। आर्थिक स्थिति अगर खराब हुई है तो इसमें सुधार आएगा। आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होंगे, रोजगार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए जगह भ्रमण के अवसर भी आपको अब के वर्ष प्राप्त होंगे। और नव भवन की प्राप्ति, नई जमीन, नए मकान की प्राप्ति आपको हो सकती है। संतान की अगर विवाह नहीं रुका है, कितने सालों से नहीं हो रहा है, इस वर्ष यह संभव है कि विवाह योग भी बनेगा। व्यवसाय, अगर आप व्यवसायी हैं तो उसमें नवीनता आएगी और कुछ और मतलब आपकी कुछ अच्छा और नया व्यवहार, आप किसी नए कार्य में हाथ डालेंगे। और अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई प्रेम विवाह से संबंधित मामले हैं, तो इस वर्ष उनका विवाह हो जाएगा। इस वर्ष यह मामला भी होता हुआ दिख रहा है। और भ्रमण के योग हैं, यश प्राप्ति की भी आपके योग हैं। 13 अप्रैल से 15 मई के मध्य में आपके शुभ कार्य में धन का खर्चा बढ़ रहा है। शुभ कार्य मतलब आपकी यात्रा में, भ्रमण में, पढ़ाई में या कुछ और लेने में कुछ कार्य, मतलब सदुपयोग में आपका पैसा खर्च होगा। मकान में आपकी जैसे जेवर आदि आप बना दिया, मकान बना दिया, कहीं मतलब शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा दिया, इसमें व्यय होगा। अनावश्यक खर्च ऐसा नहीं होगा कि कहीं पैसा डूबेगा। तो मित्रों का आपको भरपूर सहयोग पूरी साल भर मिलता रहेगा। 31 मई से 29 जून के मध्य में रोजगार में वृद्धि होगी, नवीन कार्य में व्यस्तता बनेगी, जो नए कार्य हैं उनमें बढ़ेंगे, दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी, काम का बोझ भी आप पे ज्यादा रहेगा इस वर्ष। 29 जून से 26 जुलाई के मध्य में और भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। जो मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आपको विशेष रूप से सहयोग करेंगे। और शरीर में कुछ कष्ट हो सकता है, कभी कुछ दर्द हो या कुछ परेशानी हो, तो शरीर का भी आप ध्यान रखिए। अत्यधिक दौड़ भाग जो करें तो शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी आप सचेत रहिएगा। 16 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य में नए अवसरों की प्राप्ति होगी। कुछ नए अवसर आपको रोजगार के प्राप्त होंगे या नया लाभ कुछ आपको हो सकता है। 20 अगस्त से 14 सितंबर के मध्य में सरकारी लाभ, नवीन वाहन प्राप्ति की योग। अगर वाहन नहीं है आपका तो इस पीरियड जो वाहन लेने का है, जो समय नए वाहन खरीदने का है, या कभी से पुराना वाहन आपका है, नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो वो महीना आपके लिए विशेष सुखदायक होगा और खुद बखुद आपसे वाहन जुड़ जाएगा, खुद ले लेंगे आप। 14 सितंबर से 9 अक्टूबर के मध्य में उत्साह बढ़ेगा, धन लाभ होंगे, रुके हुए कार्य आपके बढ़ेंगे और खर्चे में अधिकता आएगी, खर्चा आपका बढ़ता जाएगा। 2 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य में स्वास्थ्य लाभ होगा, दैनिक रोजगार के अवसर आपके खुलेंगे, बढ़ेंगे। आप कुछ नया रोजगार अपना सकते हैं, स्वरोजगार में वृद्धि होगी। सरकार से अगर कोई योजना है उसमें लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी, जायदाद, भवन के मामले में आपको सुख प्राप्त होगा। 20 दिसंबर से 12 जनवरी के मध्य में धन लाभ, धार्मिक यात्रा, शुभ कार्य में व्यय आपका राशि बता रहा है। मित्रों से सहयोग मिलेगा, मित्रों के द्वारा कुछ कार्य सिद्ध होंगे। मित्र आपके काफी सहयोग होंगे व्यापार में, चाहे पारिवारिक काम में, पारिवारिक मामलों में। 12 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य में स्वास्थ्य में कुछ बाधा आ सकती है, कुछ चिड़चिड़ापन आप में आ सकता है, काम में अस्थिरता भी आ सकती है, इसके प्रति विशेष आप सावधान रहें। और स्वास्थ्य के प्रति भी तब सचेत रहें 12 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य में। 5 फरवरी से 1 मार्च के मध्य में धन लाभ आपको होगा, सुख साधनों में वृद्धि होगी। संतान वर्ग हेतु संतान के लिए आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, नई जगह एडमिशन कराना या कुछ नए जगह उनको रखना, या कहीं कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई विदेश में रह रहा है, उसके लिए रहने खाने का इंतजाम करना, इसके लिए आपका मतलब दौड़ भाग रहेगी। 1 मार्च से वर्ष पर्यंत तक स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें, स्वास्थ्य खान पान का ध्यान रखें। और रोग प्राप्ति के योग भी तब बन रहे हैं, तो कोई रोग या शारीरिक व्याधा आपको हो सकती है, इसके लिए भी आप सचेत रहें। बाकी अपनी इष्ट की आराधना करें और भगवान का जप करें और आप योग करें, ध्यान करें और भगवान पर भरोसा रखें, उनकी शुभ करेंगे तो आपका वर्ष शुभ हो और आपकी मनोकामना पूरी हो, कोई भी मामले अटके हैं वो हो जाए, यही माँ पराशक्ति से कामना है। आपका वर्ष शुभ मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम विराम देते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, बढ़े हमारी 8वीं राशि की तरफ, जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में आपके वृश्चिक राशि में विशाखा के 4 चरण, अनुराधा और
आपकी विशाखा का चौथा चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा की 4 चरण मिलकर आपके वृश्चिक राशि बनती है। वृश्चिक राशि के चरणाक्षर नामाक्षर इस प्रकार हैं: तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यो। इन नामाक्षर के जो भी जातक हैं उनके लिए यह वर्ष फल बता रहे हैं। वृश्चिक राशि जातकों के लिए वर्ष सुखदायी रहेगा, क्योंकि उनकी शनि की जो ढैया थी आपकी निजात मिल चुकी है। 30 मार्च आपके 29 मार्च को शनि उनकी राशि को छोड़ देंगे, ढैया से उनको निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। तो शनि उनको कुछ लाभ दे के जाएगा, तो उनका स्वास्थ्य एक तो ठीक रहेगा और नए कार्य के अवसर उनको प्राप्त होंगे और नई महत्वाकांक्षाएं उनके अंदर जन्म लेंगी और नए कार्य भी उनके बढ़ेंगे और जो कार्य उनके पीछे छूटे थे इस वर्ष वो पूरे होने के पूरे संयोग हैं। और कोई भी कार्य के लिए निर्णय लेने में सावधानी बरतें। अनिर्णय से, जल्दीबाजी से कोई भी कार्य आपका बिगड़ सकता है, चाहे वो कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, व्यवसाय का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कोई भी मामला हो या पारिवारिक संबंधों का मामला हो, तो सोच विचार के कार्य करें, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग के प्रचुर योग है दाम्पत्य जीवन में। और सरकारी पक्ष से सहयोग आपको प्राप्त होगा, सरकारी लाभ, सरकारी योजनाओं से लाभ। अगर जॉब वाले हैं तो उसमें पदोन्नति या आपके स्टाफ का लाभ, स्टाफ का सहयोग आपको प्राप्त होगा कार्य में। 2 अप्रैल तक जो है यात्राओं का योग भी बन रहा है और परिवार से दूरी के योग भी बन रहे हैं, कहीं आपको दूर जाना पड़ सकता है किसी कार्य के लिए। लाभ प्राप्ति के योग भी हैं। 2 अप्रैल से 6 जून के मध्य में नए अवसरों की आपको प्राप्ति होगी, नए कार्य के लिए नए अवसर आपको मिलेंगे और व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि होगी और बंधु विरोध भी इस दौर में संभव है। कोई पारिवारिक जन, बंधु आपका विरोध कर सकते हैं, विरोध में उतर सकते हैं या उनके साथ आपकी तुतुमय में हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी में संयम बनाए रखें, सबके साथ व्यवहार ठीक रखें। और लापरवाही के कारण आपकी परिश्रम से जो कार्य था वो भी बिगड़ सकता है अगर आप लापरवाही बरतेंगे। काम के प्रति सजग रहें और वाहन चलाने में सावधानी बरतें, क्योंकि वाहन में चोट और आपके रपटने की, गिरने की आदि संभावना के योग बन रहे हैं, तो ध्यान से वाहन चलाइएगा, मदिरापान करके वाहन न चलाइएगा। 6 जून से 28 जुलाई के मध्य में उच्च पदस्थ लोगों से आपको लाभ प्राप्त होगा। बड़े मंत्री, विधायक या सरकारी अधिकारी आपके कोई कार्य जो बिगड़े हैं उनको बनाएंगे या कुछ और योजनाएं हैं सरकार की, उनमें आपको सहयोग वो करेंगे विशेष रूप से। और कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, जिस कार्य में आप कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र आपका कार्य का है, चाहे व्यवसाय है, नौकरी है, उस क्षेत्र में वहाँ आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। लोग आपका मतलब सम्मान करेंगे और आपका एक रुतबा वहाँ बन जाएगा। यह योग इस वर्ष मतलब ग्रह फल बता रहा है। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, नए पद की प्राप्ति आपको हो सकती है, नई जिम्मेदारी। आपका स्टाफ है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपका मतलब जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, नया प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं, या परिवार में विशेष जिम्मेदारी आपको मिलेगी, या आप व्यवसाय में हैं, कोई ठेकेदार है, उनको नया ठेका कार्य का मिल सकता है, ठीक है ना। राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति जुड़े हैं उनको नया टिकट, चुनाव के लिए टिकट मिल सकता है, या राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता बढ़ सकती है, या अगर वो राजनीति में भविष्य अपना आजमा रहे हैं तो उनकी विजय प्रयासों के बाद संभव है इस वर्ष। तो उसके बाद आपके 28 जुलाई से 13 सितंबर के मध्य में धन लाभ के योग आपके बढ़ रहे हैं, धन लाभ आपका होगा और परिश्रम की अधिकता आपकी होगी, काफी परिश्रम आपको करना पड़ेगा। 13 सितंबर से स्वास्थ्य के खर्चे आपके बढ़ेंगे, स्वास्थ्य में खर्च बढ़ेगा। 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के मध्य में स्वास्थ्य की स्थिति जरा गिरावट स्वास्थ्य में हो सकता है, कमजोरी, थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, इसके प्रति सजग रहें। 27 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में स्वास्थ्य शिथिलता होगी, कामकाज में रुचि आपकी बढ़ सकती है, कामकाज में रुचि बढ़ सकती है, आपको कमजोरी आ सकती है और उत्साह में कमी हो सकती है, तो उत्साह बनाए रखिएगा, मन में भरोसा बनाए रखिएगा इष्ट के प्रति और अपने कार्य के प्रति, अपने जज्बे के प्रति, तभी आपको सफलता मिल सकती है, वरना कार्य में आपकी रुकावट संभव है। और 7 सितंबर से 15 जनवरी के मध्य में आपको धन का लाभ मिलेगा, परिवार में आपके खर्चे बढ़ेंगे, पारिवारिक कार्यों में खर्चा आपका हो सकता है, भूमि, भवन, मकान, जीवर
या किसी की शादी और कार्य, पूजा अनुष्ठान आदि कार्यों में आपका खर्चा हो सकता है। 15 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में धन लाभ की स्थिति आपकी बढ़ रही है और परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। धार्मिक यात्राओं के भी आपके संयोग हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, मतलब देवालय, तीर्थाटन, शिवालय आदि आप जा सकते हैं। 15 जनवरी से आपकी 14 फरवरी के बीच में फिर आपको अनावश्यक विवादों से बचना है। किसी से वाद विवाद हो सकता है, तो इसमें समय की बर्बादी न करें, किसी से विवाद से बचें और जिससे भी बोले कटु न बोलें, अपने वाणी में संयम रखें। 14 मार्च से वर्ष पर्यंत में संतान पक्ष से लाभ हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। जो आपका वर्षफल है, और अपनी इष्ट की आराधना करें और शनि के प्रभाव की न्यूनता हेतु शनि का जप करें। वैसे शनि आपकी राशि को छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी शनि की शुभता प्राप्त करने के लिए शनि का जप अनुष्ठान, आपके दान, तेल दान, दीप दान आदि कर सकते हैं, ताकि शनि आपको शुभ फल दे जाए। बाकी आपका वर्ष शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही मां पराशक्ति से प्रार्थना है। इसी के साथ धन्यवाद। तो बड़े दोस्तों, नवी राशि हमारी है धनु राशि। धनु राशि में मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 प्रथम चरण, ये मिलकर बनती है धनु राशि। और इनके चरणाक्षर नामाक्षर इस प्रकार हैं: ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ, भे। इन अक्षरों से जिन जातकों का नाम, जिन व्यक्तियों का नाम आता है, वो समझे उनकी धनु राशि है। और धनु राशि का जो वर्षफल है, वर्ष कैसा बीतेगा, विस्तार से हम चर्चा करें और देखें। धनु राशि को अभी ढैया से वो ग्रसित हो चुके हैं, शनि की ढैया उनको प्रारंभ हो चुकी है। वृश्चिक से शनि छोड़ के आप धनु में आ चुके हैं, तो कुछ परेशानियां, आर्थिक जो परेशानियां उनको हो सकती हैं, तो आर्थिक जोखिम वो न लें और धन का सदुपयोग करें। और वित्तीय जो आपके निवेश है, निवेश से बचें, गैर निवेश से बचें, या ऐसे व्यक्तियों को धन न दें जो आपका धन मार जाए या जो हड़प लें। और कहीं भी पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, किसी मतलब बिना जान पहचान के या बिना भरोसे के कहीं भी पैसों का अव्यय या खर्च न करें, आपके पैसे फंस सकते हैं। तो आपका वर्ष जो है चुनौतीपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है। छोटी छोटी लापरवाहियां जो है आपको लंबा नुकसान या परेशानियां पहुंचा सकती हैं। खान पान में संयम बरतना है, सात्विकता बरतनी है, और धन की स्थिति अनुकूल जब तक न हो तो तब तक उतना ही खर्चा करना है जितना आपके पास है, वरना आप कर्जे में डूब सकते हैं, आपको लोन लेना पड़ सकता है, या आपका अव्यय हो सकता है, या बाहरी लोगों से आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। इस पर विशेष ध्यान रखें आप। 2 अप्रैल से 14 मई के मध्य में जो समय रहेगा वो इस प्रकार है: स्वास्थ्य प्रतिकूल आपका हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है, कुछ मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, कुछ चोट आदि दुर्घटना होना वाहन में यह संभव है, या लाइटिंग का काम आप करते हैं, या बिजली का काम, गैस खोलना, इसमें सावधानी बरतें। आग से आप सावधानी बरतें। तो बंधु का विरोध संभव है, बंधु आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, परिवारजन, कुटुंबजन, तो ध्यान रखें, उनको साथ कर रखें, उनसे प्रेम बनाए रखें, व्यवस्था न रखें। और आक्रामकता आपके प्रति लोगों की बढ़ सकती है, आक्रामक लोग हो सकते हैं, आपसे कटु आचरण या व्यवहार आप कर सकते हैं। आपको खुद में संयम बरतना होगा, वरना वाद विवाद के योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, कहीं कोर्ट कचहरी का मामला न बन जाए, इस पर ध्यान रखना होगा। खर्चों पे नियंत्रण आपको करना होगा। फिर 6 जून से 7 जुलाई के मध्य में स्वास्थ्य में फिर कमजोरी आ सकती है। कार्यों में मंदी, रोजगार के अवसर आपके छिन्न भिन्न हो सकते हैं, परिवार में कलह आपकी हो सकती है, इसमें विशेष आपको ध्यान रखना है। कलह की स्थिति से बचना है, कहीं आपकी झगड़ा फिसाद या कलह या मनमुटाव परिवार में हो गया तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, भविष्य के लिए भी। और 7 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य में धन लाभ के अवसर बन रहे हैं, नए मार्गों से धन आपका आ सकता है। नया जॉब आप अगर प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। काफी मेहनत इसके लिए आपको दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी, इसके लिए अभी से आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। 28 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य में व्यस्तता आपकी बढ़ जाएगी, घर में खर्चे आपके बढ़ जाएंगे,
और यात्रा भ्रमण आपका बढ़ जाएगा। और कामकाज हेतु अतिरिक्त परिश्रम आपको करना होगा, घर के काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए, व्यापार के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कार्य खाएगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर 16 अगस्त से 13 सितंबर के मध्य में धन लाभ, सरकारी योजनाओं से जुड़ना आपका प्रारंभ हो जाएगा। कुछ सरकारी योजनाएं ऐसी होंगी जिसमें आप जुड़ेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा, तो इसके प्रति आप सावधान रहिएगा, जुड़िएगा और सजग रहिएगा। 13 सितंबर से 9 अक्टूबर के मध्य में धन लाभ, धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी और परिश्रम आप काफी करेंगे। समय का सदुपयोग आपको करना होगा। और संतान पक्ष में कुछ कमजोरी आ सकती है, कष्ट संतान को हो सकता है, या संतान के साथ मतभेद आपके हो सकते हैं, इस पे ध्यान रखना होगा, संतान को साथ के रखना पड़ेगा। और विदेश गमन, दौड़ भाग आदि के योग भी बन रहे हैं। फिर 27 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य में स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में काफी काम का बोझ आपका बढ़ सकता है, तो इसके प्रति अभी से मानसिक रूप से आप तैयार हो जाएं। तो अच्छे अवसरों की आपको प्राप्ति होगी, आप चूके नहीं, उनका लाभ उठाएं, क्योंकि अच्छे अवसर कम ही प्राप्त होंगे। फिर 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में कार्य में तेजी आएगी, रुके हुए जो कार्य थे वो बनेंगे, कोई बाधाएं आपके कार्य में आ रही थी, कोई व्यवसाय में आ रही थी, पढ़ाई में आ रही थी, वो दूर होंगी। तो उसके पर्यंत 15 जनवरी से 23 फरवरी के मध्य में परिवार के खर्चों में वृद्धि आएगी। वाहन आदि के योग भी हैं, वाहन आप नया खरीद सकते हैं या पुराने वाहन बदलने का योग है, ऐसा संयोग बन रहा है। यात्राओं का संयोग और मकान का अच्छा योग बन रहा है। दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी और सही निर्णय से आपका कार्य सिद्ध होंगे। गलत निर्णय न करें, अचानक में निर्णय न करें, सोच समझ कर निर्णय करें। 23 फरवरी से 14 मार्च के बीच में यश की प्राप्ति होगी, ऋण मुक्ति आपकी होगी। अगर कर्जे में है वो कर्जा निपटेगा, कुछ योजनाएं आपको मिलेंगी, कर्जा कम होगा। बंधुजनों से टकराव संभव है, बंधुजनों से बना के रखिएगा, उनके साथ उचित व्यवहार और मृदु व्यवहार रखिएगा। 14 मार्च से वर्ष पर्यंत तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, माता पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, तो उनका ख्याल रखिएगा। संपत्ति विवाद आपका हो सकता है। राजपक्ष से प्रतिकूलता आपको देखने में मिलेगी, सरकार से आपका मतलब मतभेद कुछ हो सकता है, इसके प्रति विशेष ध्यान रखिएगा। तो शनि आपके जैसे ढैया में चले हैं, तो शनि की आराधना कीजिएगा, शनि का जप कीजिएगा, शनि के लिए तेल का दान कीजिएगा, काली वस्तु का दान, लोहे का दान कीजिएगा, तो शनि ताकि अनुकूल रहे। और नीलम भी आप धारण कर सकते हैं, ये पूछ के ही धारण कीजिएगा, और लोहे का दान कर सकते हैं आप। तो शनि का जप या शिवालय में जाके भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिएगा, उनका जलाभिषेक कीजिएगा काली तिल डाल के, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बाकी आपका वर्ष शुभ बीते, अच्छा बीते, मां पराशक्ति से प्रार्थना है और इसी आशा के साथ आपका वर्ष शुभ रहेगा। धन्यवाद। तो बड़े साथियों, अब हमारी अगली राशि की ओर, जो है 10वीं मकर राशि, जिसके नक्षत्र इस प्रकार हैं। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण, ये मिलके मकर राशि बनती है, जिनके नामाक्षर इस प्रकार हैं। भो, जा, जी, खू, खे, खो, गा और गी। इन नामाक्षरों से जिनका नाम शुरू हो वो जातक अपनी मकर राशि समझें, और मकर राशि का यह वर्ष कैसा मतलब रहेगा, इसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करें। सबसे सुखद बात यह है कि मकर राशि से आपकी जो 7.5 गई है, शनि ने 7.5 साल में मकर राशि को छोड़ा है, तो उनके लिए बहुत सुखदायी वर्ष होने वाला है। क्योंकि शनि जब जाते हैं तो कहा जाता है कि काफी कुछ देखे जाते हैं। तो अगर खोया हुआ मान सम्मान आपको मिलेगा, आपका पैसा कहीं रुका है वो आपको मिलेगा, रुके हुए कोई कार्य है आपके होंगे, अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन होंगे, अगर कोई परीक्षा में लगातार असफलता प्राप्त हो रही है आपको तो सफलता मिलेगी, या कुछ ही नंबरों से आप अगर नहीं निकल पा रहे थे आज तक तो अब यह कार्य होगा, या कुछ भी। और जो अविवाहित हैं जिनका विवाह नहीं हो पाया है किसी कारणवश, या काफी समय से प्रयास था नहीं हो पाया, तो इस वर्ष होगा। यह मकर राशि का आपके वर्ष का फल है। और धन की स्थिति लगातार मजबूत होगी, मित्रों का साथ मिलेगा, परिवारजनों का साथ मिलेगा, और आपसी प्रेम आपके रिश्तेदारों से, परिवारजनों से, या बाहर के जो आपके संबंध हैं, आपके मित्रगण हैं, वहां से मिलेगा। विदेश से लाभ
मतलब बाहरी संबंधों से लाभ, अगर आपका व्यापार बाहर है तो वहाँ से भी आपकी धनागम की स्थिति बनेगी, अच्छी रहेगी। और जो खुद का व्यापार है जिन बंधुओं का, तो उनमें भी काफ़ी बदलाव के आसार हैं। तो स्थान परिवर्तन के भी आसार हैं, वो व्यापार को मतलब किसी नए स्थान पर करें या व्यापार को बढ़ाना चाहें तो नए स्थान पर ले जा सकते हैं। यह भी अवसर सुयोग आपके बन रहा है। और 15 मई से 1 जून के मध्य में आपको कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी और यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। नए भूमि भवन अगर मकान बनाना चाह रहे हैं, शुभ योग है। वाहन का भी इस समय में सुखद, यह साल सुखद योग है। 6 जून से 29 जून के मध्य में आपको धन लाभ होगा। रुके हुए कार्य अगर रुके थे आपके तो बनेंगे। 13 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य में लापरवाही के कारण आपको अपयश झेलना पड़ सकता है, तो कार्य के बीच में प्रति लापरवाही न करें। और अगर कोई कार्य करने इस बीच तो अधिक समय भी लग सकता है। लापरवाही के कारण अगर वो होगा देर, आपके लापरवाही के कारण ही होगी, वरना ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। और 13 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य में आपका यात्रा भ्रमण, दौड़ भाग, दूर प्रवास के योग बन रहे हैं। किसी कार्य के लिए दौड़ भाग आपको करनी पड़ सकती है या 2-3 बार एक कार्य के लिए जाना पड़ सकता है, तो आप समय पे कार्य को निपटाएं। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में सरकारी लाभ आपको प्राप्त होगा। सरकार से कोई योजनाएं हैं, कोई लोनिंग कराना चाह रहे हैं या कोई लोनिंग नहीं हो रही थी आज तक, या आपका मतलब कोई प्रोजेक्ट था जो सरकार में रुका था या बैंक में रुका था, वो पास होगा और धरातल पर आपको कार्य देखने को मिलेगा। यश प्राप्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग हैं। कार्य क्षेत्र जो आप जैसे व्यवसाय का कार्य है उस क्षेत्र में आपका मतलब व्यवसाय फैलेगा। जैसे एक शहर में है तो दूसरे शहर में फैल सकता है, एक कस्बे में है तो दूसरे कस्बे में फैल सकता है, या जो ऑनलाइन वाले बंधु हैं जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार भी बढ़ेगा। और दूसरी बात, जो मकर राशि के जातक अगर घूम के लगातार मतलब जैसे वाहनों में लेके सामान जो बेचते हैं उनको भी और लाभ होगा, उनका व्यापार भी बढ़ने के आसार इस वर्ष हैं। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में कुछ स्वास्थ्य में ढीलापन आ सकता है, स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, इसलिए सचेत रहें स्वास्थ्य के प्रति उस समय में। और कुछ समय पर काम कुछ रुक भी सकते हैं तब के पीरियड में। और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, कभी चोट पटक की हुए योग बन सकते हैं इस समय में। 16 नवंबर से 28 नवंबर के मध्य में लापरवाही के कारण आपके कार्य को छूट सकते हैं, लेकिन इसके पश्चात 20 सितंबर के पश्चात आपको धन लाभ मिलेगा, सुखद समाचार परिवार से मिलेगा, बाहर से मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी और रुके हुए कार्य आगे को बढ़ेंगे। बाहरी संपर्कों से आपको लाभ होगा और बाहर आपका सम्मान समाज में बढ़ेगा। और उसके 15 जनवरी के वर्ष बाद, वर्ष पर्यंत मतलब अगले मार्च तक नई जिम्मेदारी आपको मिलेंगी, धन लाभ आपको मिलेगा। और अगर विवाह नहीं हो रहा था, कोई किसी का प्रेम विवाह जैसे होना है या विवाह नहीं हो रहे थे किसी के, रुके थे, तो वो भी होगा। तो बाकी आपका वर्ष सुखमय हो, मंगलमय हो, यही पराशक्ति से कामना है। इसी के साथ धन्यवाद। बड़े साथियों, अपने नई राशि की ओर जो है कुंभ राशि, जो धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण, पूर्व भाद्रपद की 2 चरण मिलके कुंभ राशि बनती है और जिसके नामाक्षर इस प्रकार हैं: गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, शो और दो। इन नामाक्षरों से अगर किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है तो वो कुंभ राशि के जातक हुए। तो अब कुंभ राशि इस वर्ष कैसे रहेगी, इसमें विस्तार से चर्चा करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष मध्यम फलदायी है, मध्यम रहेगा। वर्ष में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और कुछ बाधाओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में कमियां भी रह सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। और पारिवारिक सुख और कुटुंबजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अगर राजनीतिक क्षेत्र में है तो सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर राजनीतिक क्षेत्र में है कुंभ राशि के जातक कोई, अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं तो उनके लिए सुखद समाचार है। शायद आपके उनके लिए यह वर्ष बहुत मील का पत्थर साबित हो।
9 अप्रैल से 14 मई के मध्य में व्यवसाय में तेजी होगी, दौड़ भाग में वृद्धि होगी। आपकी दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी, व्यवसाय में तेजी, व्यवसायी हैं तो। और अगर ऑफिस लाइन के लोग हैं तो दौड़ भाग काफी रहेगी। 14 मई से 6 जून के मध्य में आप शरीर का ध्यान रखें, विशेषकर हाथ पांव में दर्द, सूजन आदि का भय हो सकता है, क्योंकि राहु केतु की दृष्टि भी प्रभावित करती है, तो इसके प्रति सचेत रहें। और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। और कभी बीच में आर्थिक परेशानियों, तंगियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए धन का सदुपयोग करें। 7 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य में रोजगार के क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। जो आप रोजगार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। काफी आपको समय देना होगा, तब वो कार्य आपका हो पाएगा। और सरकारी मामलों में दौड़ भाग बढ़ेगी। सरकारी अगर मामले हैं, कोई कोर्ट कचहरी के मामले या सरकारी कुछ कार्य, कुछ योजनाएं आपको करानी है, तो काफी दौड़ भाग आपको करनी होगी। और कुछ मामलों में विवाद की स्थिति भी सामने आ सकती है। भू जमीन जैसे अगर आप लें तो देख सुन के लें, तो इस स्थिति में भी विवाद की स्थिति बन सकती है। और अगस्त के मध्य में आपका विदेश गमन, प्रवास, धन खर्च के योग बन रहे हैं। कहीं आपको दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, खर्चे भी तब उस समय में बढ़ जाएंगे। और 2 नवंबर से आपको स्वास्थ्य में जरा कभी कमी भी आ सकती है, उसके प्रति सचेत रहें। और सुख संसाधनों में धन का खर्च होगा, मित्रगणों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। 15 सितंबर से 15 जनवरी के मध्य में आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी और प्रभाव शक्ति में आपकी वृद्धि होगी और आपका सम्मान बढ़ेगा। 4 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य में सुखदायी संबंध बनेंगे, कुछ नए संबंध बनेंगे, नए मित्र बनेंगे और अच्छे लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है, जो भविष्य में आपके काफी काम आएंगे। और उच्च संपर्कों से आपका संबंध बनेगा। और अपने स्वभाव में नरमता रखिएगा, क्योंकि कभी चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। अभी आप किसी ग्रह ऐसी दशा के प्रभाव में नहीं है, लेकिन परंतु ये होता है जब राहु या केतु या कोई अन्य ग्रह गोचर ब्रह्मांड में होता है, तो उसका असर हर राशि को होता है। अगर उसमें चाहे 7.5 चली हो, ढैया चली हो, न चली हो, फिर भी प्रभावित होता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरे मतलब जो 9 ग्रह हैं उनसे प्रभावित रहता है। तो उसके वर्ष पर्यंत आपके दौड़ भाग विशेष रूप से हो सकती है, ये ध्यान दें। काम के प्रति लापरवाही न बरतें, उदासीनता न बरतें और शीघ्र से शीघ्र अपना कार्य निपटाएं। बाकी आपका यह वर्ष मंगलमय हो, सुखमय हो, इसी कामना के साथ मां पराशक्ति आपकी रक्षा करें। धन्यवाद। तो बड़े साथियों, नए राशि की ओर जो है हमारी मीन राशि, जिसमें है पूर्वा भाद्रपद का अंतिम 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती नक्षत्र का 4 चरण, जिसके नामाक्षर इस प्रकार हैं: दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा, ची। इन अक्षर नामाक्षरों से अगर किसी व्यक्ति का नाम शुरू होता है, वो समझें उनकी मीन राशि है। तो मीन राशि का वर्ष इस वर्ष कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करें। मीन राशि सबसे बड़ी बात यह है, आपके 7.5 के प्रभाव में रहेगी। तो शनि का कार्य आपके, फिर शनि मीन में गए हैं, कुंभ आपके मकर छोड़ के अभी मीन में शनि का ये गोचर चलेगा, तो जिससे काफी प्रभाव उनमें पड़ेगा, क्योंकि शनि ऐसी ग्रह है जिस राशि में बैठते हैं वो तो दबा देते हैं। मीन राशि है जल तत्व की राशि, तो शारीरिक व्याधा, मानसिक परेशानी, निरर्थक भ्रमण ये हो सकता है, इसके प्रति आप सचेत रहें। और छोटी बड़ी समस्याएं, पारिवारिक कलह भी आ सकता है, कभी जमीन संबंधी विवाद या पूंजी विवाद भी आ सकता है, इसके प्रति आप सचेत रहें, लापरवाही न करें और खुद में अपना नियंत्रण रखें। शिथिलता, टाल मटोल की आदत अगर आपकी है किसी कार्य के प्रति, वो छोड़ दें। और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसका ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। मांस अगर मदिरा आप लेते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि शनि मांस मदिरा जो मतलब भोग करते हैं उनको ज्यादा मतलब प्रभावित कर सकते हैं।
क्योंकि शनि की 7.5, शनि ऐसे ग्रह हैं जो सात्विक रहना मतलब व्यक्ति को बनाते हैं और व्यक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। तो ये परीक्षा की घड़ी है, तो आपको अगर इसमें पास होना है तो आप तामसिक चीजें हैं, तामसिक खान पान का परित्याग करें, ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। वरना शनि प्रतिकूल फल देना शुरू करेंगे, क्योंकि शनि जैसे हैं कि न्याय के कारक हैं, न्याय करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम डर जाएं कि शनि आएंगे क्या कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रह कुछ नहीं करते, उनका प्रभाव हमारे कर्म के अनुसार होता है, परंतु ग्रह अपना प्रभाव दिखाता ही है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप भी बरतें। सरकारी कार्य में दौड़ भाग अधिक होगी। अगर सरकारी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। 9 अप्रैल से 14 मई के मध्य में परिश्रम से कार्य में वृद्धि होगी। जब परिश्रम करेंगे धन का लाभ, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रुके हुए कार्य में सफलता हो सकती है, आपको मिल सकती है। पदोन्नति के भी आपके योग बन रहे हैं। 14 मई से 6 जून के मध्य में स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है, आर्थिक मामलों में परेशानी आ सकती है, संतान से कष्ट, संतान में परेशानी हो सकती है, इसका विशेष परिवार का ध्यान रखें। खान पान में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखें। जो आप जॉब कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें लगातार ध्यान दें। या पढ़ाई, छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार अपने कार्य पर फोकस करें, तो तभी वो कार्य सिद्ध हो पाएगा। और उसके 7 जुलाई से आपके 13 सितंबर के मध्य में दैनिक कार्य में आपकी व्यवस्था बढ़ेगी, धन का आपको लाभ मिलेगा और नवीन अवसरों की प्राप्ति होगी, नए अवसर आपके बनेंगे। यात्रा भ्रमण, घर से दूर प्रवास के भी योग बन रहे हैं। फिर 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के मध्य में आर्थिक परेशानी आपको हो सकती है, परिवार में क्लेश हो सकता है, इसके प्रति सावधान रहें। अव्यय न करें, अव्यय हो सकता है। और शरीर में शारीरिक व्याधि के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि शनि वात का कारक है। वात रोग, आलस्यता और कुछ शरीर में विकृति आदि दे देता है। और दुर्घटना का कारक भी शनि बनता है, तो वाहन चलाते हुए आपको विशेष सतर्कता बरतनी है। 27 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में पारिवारिक कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी और बंधु विरोध भी संभव है। बंधुओं से किसी बात में अनबन हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें कि आपसे किसी के प्रति कुछ मतलब ऐसा बोला ना जाए कि किसी के दिल में ठेस पहुंचे। 16 नवंबर से 7 दिसंबर के मध्य में धन लाभ के योग हैं, तीर्थ भ्रमण के योग हैं, यश प्राप्ति के योग हैं और कार्य सिद्धि और विशेष लाभ के योग भी बन रहे हैं। फिर 14 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य में नवीन स्रोत से आय सृजित होंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय के नए अवसर बनेंगे, तो उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और उसके पर्यंत परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और इच्छित सफलता, आपको मन चाही सफलता मिलेगी अगर आप कर्म में लगे रहें। और यश की प्राप्ति आपको अंततः होगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसके प्रति ध्यान रखें। मितव्ययिता भी बरतें। तो बाकी शनि की आराधना करें, शनि का जप करें और भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करें। और शनि का हर शनिवार को तेल का दीपक पीपल के पेड़ में जलाएं, शनि मंदिर जाएं, तेल का छायादान करें। बाकी आपका वर्ष शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही कामना है। पराशक्ति आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।